बिहार में सिर्फ मनीष कश्यप आएगा, नहीं तो चिराग पासवान आएगा, और कोई नहीं आएगा। लाइफ टाइम हम मोदी को देखना चाहते हैं। पब्लिक को मूर्ख बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। बदलाव ना हो, मोदी जी आइए। वोट आएगा तब ये बोलेगा कि हम देंगे, वोट हो गया, बात खत्म। विकास के मुद्दे पर वो आएगा। केजरीवाल मुझे एक तरह से गिरगिट से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। गिरगिट? जी बिल्कुल नहीं, वो इसलिए कि रंग बदलना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। पलटू चाचा है, जिधर देखो उधर ही पलट जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रॉय। मिशन 2024 की तैयारियों में अभी से तमाम राजनीतिक दल ने कमर कस ली है। एक और जहां बीजेपी फिर से बहुमत हासिल करने में जुड़ी हुई है, तो वहीं लगातार विपक्षी दल भी अभी से चुनावी रणनीति तैयार कर रहे हैं। जनता का क्या मिजाज है और 2024 में वो किसे प्रधानमंत्री पद पर लाना चाहती है, चलिए जानते हैं। लोगों से जानना चाहेंगे इस बारी लोकसभा चुनाव में कौन? मोदी जी। कारण क्या, अगर एक नज़र से देखा जाए तो सामाजिक तौर पर किसी के साथ कोई पक्षपात, भेदभाव या किसी भी तरह की कोई ऐसी राजनीति नहीं है जिसको लेके कि लोग चाहे बोलते हैं कि मंदिर या मस्जिद की राजनीति। अगर सच देखा जाए तो वो मुद्दा यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ से भी आया था, मंदिर मस्जिद का तो वहीं से आया था। वो यानी मोदी ने या योगी ने ज़बरदस्ती तो नहीं बनवाया था ना, लोगों ने मान भी लिया। दोनों पक्ष खुश हैं, कहीं किसी में लड़ाई झगड़े नहीं हुए। तो लोग बेमतलब का अगर ये करते हैं ना, जातवाद धर्मवाद की लड़ाई लड़ते हैं, वो तो गलत है। सब प्यार से मोहब्बत से सब लोग रह रहे हैं। अगर मैं यूपी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट कासगंज एटा मतलब बिलोंग करता हूँ, उससे पहले जो दंगे होते थे यूपी के अंदर, यानी कि जो समाजवादी सपा सरकार या बसपा सरकार में, आज बीजेपी सरकार को, आपको पता है बसपा में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुआ है, लेकिन ये चीजें हाईलाइट नहीं बीजेपी में, बसपा में हुआ है, मैं मानता हूँ, उसके बावजूद भी। लेकिन जो अगर बीजेपी में हुआ है, बीजेपी में मुद्दा बना दिया जाता है धर्मवाद का। या वो अभी जो अतीक अहमद का एनकाउंटर हुआ तो उसके जस्ट बाद अभी हुआ है अपना ये अनिल, तो इसका एनकाउंटर हुआ है, तो वो तो हिंदू है, तो ये तो कोई धर्मवाद की लड़ाई नहीं हुई। तो बस जो क्रिमिनल है उसको उसका सफाया हो रहा है। चलिए, ये तो आपने कहा कि धार्मिक स्थल की बात करी कि धर्म को लेकर टारगेट किया जाता है, हालांकि ऐसा है नहीं। अगर सामाजिक स्तर पर देखें तो कितना विकास देख रहे हैं? सामाजिक स्तर पे आप देखो, मैं तो यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो मुझे तो पहले से और अब में बहुत फ़र्क दिखता है। कहने को लोग चिल्लाते रहते हैं बेरोजगारी, सच बताऊं तो बेरोजगारी मुझे नहीं दिखती। सब लोग यहाँ जितने भी लोग हैं लगभग कहीं भी जो भी कुछ तो कर ही रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि लोग घर पे बैठे हैं, कमा खा रहे हैं। सभी लोग पहले भी कमा खा रहे थे, लेकिन अगर आप सुकून से कमा खा रहे हैं, फालतू के किसी से लड़ाई झगड़े दंगे नहीं हो रहे हैं, और क्या मतलब सुख, अगर इंसान को खुशी से रहने को मिल जाए, इससे अच्छा और क्या है। 2 वक्त की रोटी अपना सुकून से खाए, न किसी से लड़ाई न किसी से झगड़े, प्यार मोहब्बत से सब लोग रहें, यही अच्छा लगता है। अच्छा, कांग्रेस जो है मोदी जी पर आरोप लगा रही है, मणिपुर में 54 लोग मर गए और यहाँ पर वोट मांग रहे हैं, क्या कहेंगे? अगर वो कोई भी हादसा होता है तो उसके पीछे न तो मोदी का हाथ न तो राहुल गांधी का। जो हादसा हुआ उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। वहाँ जाके जो इनके साथ जो हुआ है उनकी मदद करो, उनके साथ अच्छा करो, न कि इन पर राजनीति। अब राहुल गांधी आरोप उन पर लगाएं और ये अपने नरेंद्र मोदी उनके ऊपर लगाएं, तो ये तो गलत है सरासर। यहाँ पर जाके दोनों लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। जो भी हुआ है वहाँ जाओ, जाके उनकी हेल्प करो, ये सबसे अच्छा मुद्दा है। इसके अलावा ये नहीं है कि आप उसका गिले-उगान पकड़ो, वो आपके ऊपर आरोप लगाए, ये सब गलत है। अच्छा, केजरीवाल जी भी राजनीति बहुत करते हैं, वो भी कह रहे हैं कि मोदी जी सिर्फ आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं। केजरीवाल मुझे एक तरह से गिरगिट से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। गिरगिट? जी बिल्कुल नहीं, वो इसलिए कि रंग बदलना उन्हें बहुत अच्छे से आता है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बना लेते हैं बिजली और पानी के फ्री के चक्कर में, लेकिन उनसे ही सब कुछ निकलता है। उन्होंने स्टार्टिंग में बोला था मैं कोई सिक्योरिटी, मैं कोई इस तरीके से लाल बत्ती में नहीं घूमूंगा, कोई मुझे महल नहीं चाहिए, कोई बंगला नहीं चाहिए। आज उनके पास सब कुछ है ना, है। यहाँ तक कि उनके लिए वियतनाम और पता नहीं कहाँ से उनके घर की टाइल्स वाइल्स और मार्बल्स आई हुई हैं। तो इनकी क्या ज़रूरत थी? अगर वो आम आदमी थे, उन्हें तो सबके साथ रहना चाहिए था। वो राजनीति बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर उनको पता लग जाता है कि यहाँ पर हमें कुछ थोड़ा सा कुछ पॉइंट मिल रहा है, तुरंत पहुँच जाते हैं। अभी मैं जैसे जंतर मंतर से आ रहा हूँ, मैं सिर्फ जंतर मंतर आया था, यहाँ तो घूमने आ गया। वहाँ जाके मैं देख रहा हूँ वहाँ लोग सिर्फ मोदी, योगी और बीजेपी को गाली दे रहे हैं। तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। तो ये अगर रेसलर की बीजेपी भी यही करती है। नहीं, बीजेपी देखो, बीजेपी ने, अच्छा चलो आप इसके बारे में बताओ, बीजेपी ने कहाँ ऐसा किया है? किसके जो ऊपर प्रदर्शन हो रहे हैं, 45 करोड़ का मुद्दा उठाया जा रहा है। तमाम पार्टियां कह रही है कि सिर्फ सामाजिक मुद्दे खत्म हो गए हैं और 45 करोड़ को लेकर हाईलाइट किया जाए। अगर बीजेपी अगर कुछ करती है ना, तो लोगों को सिर्फ एक चीज़ नज़र आ जाती है कि उठा के बस क्या कि धर्मवाद का, हिंदू मुस्लिम का ये मुद्दा ले आओ, बस बीजेपी ये करती है। पर अगर बीजेपी
यहाँ पर इतने मुस्लिम भाई भी खड़े होंगे, इनसे ये पूछा जाए क्या किसी को सुविधा ऐसा कोई बचा है जिसको सुविधा ना मिली हो? अगर आवंटन भी हुआ है, सरकारी आवास भी बटे, वो मुस्लिमों को मिले हैं 70%। ठीक, इसके अलावा BPL कार्ड हैं और भी हैं, जो सारी जितनी सुविधाएं हैं, ऐसा कोई अगर हो यहाँ पर ये बता दे कि नहीं हमें नहीं मिला या हमें सुविधा नहीं मिली, मुझे बताए, कोई आए सामने मेरे। अच्छा, कर्नाटक इलेक्शन अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं 10 तारीख को। ऐसे में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा दांवपेच खेला है बजरंग दल को बैन को लेकर। बोला कि अगर सत्ता आएगी, सत्ता में वापसी करेंगे तो बैन कर देंगे। इस पर क्या करेंगे? बजरंग दल, RSS, मैंने ये तो नहीं सुना है कि कहीं फिजूल में किसी के ऊपर दंगा कर दिया हो, कहीं किसी के ऊपर आगजनी कर दी हो, या फालतू में कहीं जाके घृणा फैलाते हैं हिंदू मुस्लिम में बात। घृणा। कश्मीर में जब वो आपको पता है जब बाढ़ आई थी तो सबसे ज़्यादा वहाँ रेस्क्यू जो किया था RSS ने किया था, यानी कि उनकी टीम गई थी वहाँ, खाना भी लोगों को खिलाया, बांटा भी था। और उनको तो अगर वो चाहते तो कश्मीर में क्या, कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, वो उनका क्या मतलब था वहाँ जाने का? क्यों उन्होंने हेल्प की उन लोगों की? अगर RSS का अंदर ये है कि अगर वो धर्मवाद फैलाते हैं या उनके अंदर ऐसी राजनीति है कि हिंदू मुस्लिम करते हैं, तो फिर वहाँ जाने का मतलब और उनकी हेल्प करने का क्या मतलब था? कांग्रेस ने PFI से तुलना कर दी है बजरंग दल की, और वहीं जो BJP वाले हैं वो बजरंग दल बजरंग बली से जोड़ रहे हैं। लेकिन धर्म से जोड़ना एक संगठन को कितना सही लगा? PFI एक ऐसा संगठन है, मैं उसके बारे में ज़्यादा आपसे कुछ नहीं कहूँगा। अभी अगर आपको देखना हो तो द केरला स्टोरी आई हुई है, आप उसे देख लेना, आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने वो लग रहा है महिलाओं को ये स्टोरी कितनी जरूरी है देखनी, क्योंकि लव जिहाद का मामला है, कन्वर्जन गैंग की सबसे बड़ी बात। कन्वर्जन गैंग की अगर लेके बात करो तो मैं इसके बारे में किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि कोई भी धर्म हो, सब धर्म में, यानी कि ऐसा है कि हर धर्म के अंदर औरतों को आज़ादी चाहिए, लेकिन अपनी आज़ादी के बारे में अगर खुल के नहीं बोल पाती वो भी उनकी सबसे बड़ी गलती। महिलाओं को ये फिल्म खासकर कह रहे हैं दिखानी चाहिए, विशेष धर्म को नहीं, सबको देखनी चाहिए, सबको जाके देखनी चाहिए कि हकीकत क्या है, पता लग जाएगी लोगों को। मुझे ऐसा नहीं दिखा अभी तक BJP के अंदर कोई ऐसी कमी। हालांकि मुझे BJP ने कुछ रोटी नहीं खिला रही है या उसने मुझे जॉब नहीं दे दी, लेकिन जो भी अपनी मेहनत से कमा रहे हैं, खा रहे हैं। लेकिन अगर मुझे अच्छा लग रहा है, सुख शांति लग रही, उससे पहले यूपी में दंगा होते थे, आज की डेट में यूपी सबसे, मैं जानता हूँ, सबसे खुशहाल राज्य है। आप देख लो 7 साल में कोई दंगा हुआ हो, कुछ भी अगर ऐसा कोई। अच्छा, मोदी जी को टक्कर देने तमाम पार्टियां निकली है, नीतीश कुमार हो, ममता बनर्जी हो। अच्छे इंसान का ना हर कोई विरोध करता है, तो करने दो, जनता समझदार है वो। नहीं कुछ नहीं होगा, जनता समझदार है, वो उनका साथ देगी। आज की डेट में तो मैं बता रहा हूँ, अगर एक नज़र से देखा जाए ना, पढ़ा लिखा हर धर्म विशेष की बात कर रहा हूँ, सब लोग जो है ना आज की डेट में, सब ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग वो मोदी के साथ हैं, जो समझ चुके हैं कि भैया क्या है, हकीकत क्या है, तो वो लोग मोदी का साथ दे रहे हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि आज के टाइम में लोग समझ गए हैं, जनता समझ गई है, जो शिक्षित जनता है वो मोदी जी के साथ है। कितनी सच्चाई लगती है? जो अच्छा है वो तो अच्छा है, सबके नज़र में है, सबके नज़र में है, सब अच्छा कह रहे हैं, अच्छा ही है, हमको भी लग रहा है कि अच्छा है। अच्छा है कि नीतीश कुमार ये इनके साथ में एकजुट कर रहा है, बिहार में उनसे संभल रहा है। क्या 7 बार मुख्यमंत्री कैसे बन गए? 7 बार मुख्यमंत्री एक साथ में रह के बन गए हैं। एक साथ जनता चुनी है तभी तो आए हैं 7 बार। एक बार मोदी के साथ में रह रहे हैं, एक बार लालू के साथ में रह रहे हैं। किसी के साथ भी रह रहे हैं, चुना तो जनता ने है कि मोदी और लालू ने चुना? नहीं तो आप किसी के साथ में जाओगे तभी तो चुनेंगे, पर्सनल खड़ा होके दिखाओ, फिर तब जानेंगे कि हाँ कि आप पर्सनल नेता हो। जीतने वाला होता है, जैसे नरेंद्र मोदी बिहार से हैं। बिहार से है। क्या लग रहा है, रोजगार का मुद्दा उठाया जाता है कि नीतीश बाबू संभाल नहीं पा रहे बिहार, जिधर खीर उधर ही फिर, क्या लग रहा है? हाँ वही, वो तो पलटू चाचा है, पलटू चाचा है, जिधर देखो उधर ही पलट जाते हैं। हाँ। क्या लग रहा है, एकजुटता की यात्रा पर निकले हैं, कितने सफल हो पाएंगे? अरे कुछ नहीं सफल हो पाएंगे इसमें, ऐसे कुछ नहीं होंगे। जो अपना राज नहीं संभाल सकते वो दूसरों राज को क्या देखेगा? वो अपना राज उनसे संभल रहा है, क्या दे रहा है? रोजगार दे रहा है, मतलब वो जाता है जनता दत्त में जाता है तो बात करता है कि हाँ चलो। आज तक कभी सुने हैं कि रोजगार के लेके हो, जनता के कोई बात के लिए कि दूसरे राज्य में जाके काम कर रहा है, इसके लिए हो रहा है? मनीष कश्यप आज भी उसका वो चल रहा है कोर्ट में। क्या हुआ? वो क्या गलत किया था? गलत किया है वो? क्या चीज गलत किया? कह रहे 2 राज्यों में फूट डाल रहे हैं। वो तो सब तो देख ही रहा है, क्या चीज के गलत डाला है? मतलब आप माइक लेके घूम रहे हैं, आप क्या हमसे पूछे, जबरदस्ती पूछे है कोई बात? हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप तो सच्चाई ही पूछ रहे हैं, हम बोलेंगे तो हम गलत। एक चीज और जुड़ रहा है मनीष कश्यप पर, बीजेपी ने इस तरह का एजेंडा करा था जिसमें मनीष कश्यप फंस गया, इस पर क्या कहना? नहीं, ये सब गलत बात है। मनीष कश्यप के बारे में या इनके बारे में ये सब गलत बात है। क्या लग रहा है, मोदी जी अगर साथ देते तो आज निकल जाते, या मोदी जी भी नहीं दे रहे, कुछ बोल रहे हैं नहीं। लालू यादव तो उनका तो सरासरी वो तो बोल रहा है कि फंसे रहे वो,
वो रहेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे। लालू यादव क्यों नहीं बोलेंगे तेजस्वी को जो चैलेंज तो तेजस्वी चैलेंज इसलिए करे कि वो पीछे, अब वो आ जाएंगे तो वो हार जाएगा, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पा रहा है। बोल रहा है कि वो फंसे रहे। कह रहे हैं तेजस्वी काफी उभर कर आ रहे हैं, 2025 में मुख्यमंत्री कहाँ आ रहा है? कौन कह रहा है? बिहार, अरे तो बिहार में आके घूम के देखिए। आप अपने घर से बोल देंगे कि हम जीत रहे हैं, पूरा फुल से जीत रहे हैं, तो ये थोड़ी हो जाता है। गांव में जाके घूम के देखिए। ममता बनर्जी से नीतीश कुमार मीटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी को हरा देंगे, लग रहा है नहीं, कुछ नहीं होगा। बिहार में सिर्फ मनीष कश्यप आएगा, नहीं तो चिराग पासवान आएगा, और कोई नहीं आएगा। चिराग पासवान आएगा। हाँ। अच्छा, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन में थी तब लग रहा है बिहार का विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हुआ था, थोड़ा बहुत हो रहा था, सुधार तो हो रहा था। जैसे अभी देख लो पटना में 36 राउंड चल रहा है। जो बागेश्वर धाम वाले बाबा आ रहे हैं तो उनके लिए नो एंट्री लग रहा है, पार्किंग, हाँ नो एंट्री लग रहा है। जब पार्किंग के लिए 36 राउंड गोली चलवा सकते हो, एक पार्क में जो बाबा आ रहे हैं उनको जगह नहीं दे सकते। वो तो कह रहे हैं इसलिए नहीं जगह देंगे और हम तो घेराव करेंगे क्योंकि हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं। क्यों? कहाँ पे बाबा बोला है कि हिंदू मुस्लिम है? कहाँ पे बोला? किस भाषण में उनका बोला है कि कहाँ जहाँ की कहाँ बोला है कि वो तो सबको साथ चाहता है, सबके बात करता है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात तो हिंदू धर्म के बात करते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं कि भैया कि ये आप दूसरे कास्ट के हो तो आप चले जाओ। वो तो कहते हैं अमन चैन से सब यहीं पे रहो, सबको बात करते हैं। ये थोड़ी बोलते हैं कि आप नहीं रहो, ये रहे, सब रहेंगे लेकिन शांति बनाए रखो, किसी से लड़ो मत। अच्छा, एक सवाल और जानना चाहूंगी कि जब इलेक्शन आने वाले होते हैं तभी इस तरह के मुद्दे क्यों उजागर होते हैं? क्या लग रहा है, एक एजेंडा होता है या क्या? ये पब्लिक को मूर्ख बनाने का तरीका है और कुछ नहीं है। कि हम इसी चर्चे पर बात करना है और वोट लेना है, हमें जीत जाना है, सप्ताह के बाद कुछ करना नहीं, बस इतना ही करके बस हो जाता है। हर इलेक्शन आता है तो कहता है हम ये काम देंगे, रोजगार देंगे, 30 करोड़ 35 करोड़ आदमी के होती है काम देंगे। वोट होने के बाद कभी सुने हैं कि कोई आके बोलता है कि भैया इनके आज, दूसरे न्यूज़ में भी दिखाते हैं कि आज 2 करोड़ आदमी के लगा है नोट। किसी गरीब आदमी से पूछ के देखें कि आप नौकरी लग गया है, किसी को रोजगार दिया है? नहीं दिया है। सिर्फ वोट आएगा तब ये बोलेगा कि हम देंगे, वोट हो गया, बात खत्म। आपने मोदी जी की बात की, मोदी जी के फैन लग रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या कहें? नहीं, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, बस काम करे देश के लिए, बहुत बढ़िया है। कांग्रेस ने काम नहीं किया? काम अगर काम करते तो उन पे आरोप नहीं लगते। अगर हम गलत करेंगे तो हम पे आरोप लगेगा, जो सही करेगा उनको नहीं लगेगा। क्या काम नहीं किया? क्योंकि 70 साल से है तो लगता है ऐसे में कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि अगर कांग्रेस ने काम नहीं किया होता तो मोदी जी आज पीएम नहीं होते। सत्ता की बात है तो उन दोनों में आपस में जब तक भिड़ेंगे नहीं, जब तक कुछ होगा ही नहीं। उनका तो काम ही है कि आज उस पर आरोप लगाए, इन पे आरोप लगाए, ये तो लगाते ही रहते हैं। ये थोड़ी है कि नहीं लगाएंगे, आरोप तो लगाते रहते हैं। अगर सत्ता में रहना है तो एक दूसरे पर आरोप लगा के ही तो चलते रहेंगे। वैसे पब्लिक ये नहीं कहेंगे कि ये लोग कुछ कर ही नहीं रहा है, कर तो रहे हैं। लोकसभा चुनाव आने वाला है, जनता का मिजाज जानना चाहते हैं इस बार किसे, मतलब चाहते हैं मोदी जी आए या चाहते हैं बदलाव? बदलाव ना हो, मोदी जी आइए। मोदी जी आए। क्यों मोदी जी क्यों? क्योंकि गुजरात में बहुत विकास किया है उसने, विकास के मुद्दे पर वो आएगा। मुद्दे पर विकास हुआ है, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, काम कुछ नहीं किया। क्या लग रहा है कितनी सच्चाई? वो तो विरोध पक्ष है, वो तो क्या बोलते हैं उसको दिक्कत होगी अगर काम ज़्यादा करेगा तो। दिक्कत होगी। हाँ, अच्छा, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई, इसके बाद जितनी भी पार्टी है वो एक यात्रा पर निकली, लोकतंत्र बचाओ की यात्रा पर। क्या कहेंगे? लग रहा है लोकतंत्र खतरे में है, हत्या में हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र बचाना है तो नरेंद्र मोदी ही चाहिए। मुझे उसमें कोई विपक्ष का काम ही यही है आरोप लगाना, आरोप लगाना, तो वो तो आरोप लगाएगा ही, क्योंकि कुछ मुद्दा तो चाहिए ना उसके पास आरोप लगाने के लिए। इस बार क्या लग रहा है, मोदी जी को टक्कर देने के लिए कई सारे लोग पीछे पीछे चल दिए हैं यात्रा पर? मोदी जी को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता है। युवा है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे? इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखना चाहते हैं, चाहते हैं इस बार कोई नया चेहरा है? जी, लाइफ टाइम हम मोदी को देखना चाहते हैं। लाइफ टाइम की बात? बिल्कुल जी, लाइफ टाइम की बात कर रहे हैं। क्यों लाइफ टाइम क्यों देखना चाहते? कुछ भी सही, हमें मोदी अच्छा लगा, ये अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा लगा है। बताइए बुरा क्या किया उन्होंने? अच्छा बता दीजिए। आप बुरा बताइए ना, आप क्या किया है? अच्छा गिनवा दीजिए, 3-4 काम गिनवा दीजिए। देखो, कश्मीर से धारा उठाई उन्होंने,
फिर उसमें क्या गलत हुआ बताइए। चलिए धारा मंदिर मस्जिद ये सब हटा के और काम गिनवा दीजिए जिस तरीके से उन पर आरोप लगते हैं। महंगाई बढ़ गई है। आरोप का क्या है मैम, विपक्षी दल तो आरोप लगाते ही रहते हैं, इसमें क्या है, आरोप तो लगता ही रहता है। यहाँ पर वोट की राजनीति कर रहे हैं। मणिपुर में जो इतने लोगों की जान चली गई है उनका कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इस पर क्या कहें? कांग्रेस राज्य में नहीं हुआ था क्या ऐसा कुछ भी? आप बताइए। अभी हाल फिलहाल का बात कर रही हूँ। आप बताइए कांग्रेस किसकी सरकार है? मोदी की है। फिर लेकिन जिस तरीके से मोदी जी कहते हैं 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, कितनी सच्चाई लगती? कुछ भी किया हो नहीं किया हो मैम, हम तो मोदी को सपोर्ट करते हैं, बस इतना जानते हैं, कुछ भी हो। तो देखिए इस वक्त जो है हम इंडिया गेट पर मौजूद थे जनता का मिजाज जानने के लिए कि इस बार मिशन 24 यानी लोकसभा चुनाव में देश का अगला प्रधानमंत्री वो किसे देखना चाहते हैं। ऐसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।